हाय गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसमें मैं अनुज गुप्ता आपको पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स। और अभी रिसेंटली हमने अपने 2 लेक्चर्स को कंप्लीट किया था जो रिलेटेड थे हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर से। अगर अगर आप उन दोनों वीडियोस को देखकर यहाँ पर आए हुए हैं तो आज का लेक्चर आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले जाकर उनको देख लीजिएगा ताकि आपके थ्योरी कंसेप्ट और उसमें जो हमने 2 न्यूमेरिकल्स करे थे वो आपको आ जाए। और आपको एक होमवर्क दिया गया था, आपने आई होप सो वो कर लिया होगा। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का नया आगे का चैप्टर, कंटिन्यू करते हैं हम इसको। और इसमें हम आज स्पेशल ट्रांजैक्शंस वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। स्पेशल ट्रांजैक्शन में आपको क्या क्या बताया गया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड इनकम्स, एडवांस इनकम्स, ये सब आपके थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। पहले आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में सीख चुके थे या सीख लिए थे। ठीक है, तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचती रहें और आप अच्छे से अपने पढ़ते रहें। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक भी करें जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता रहे। ठीक है बच्चे, चलो थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह का। चैप्टर तो पता ही है आपको, अकाउंटिंग इक्वेशन था जिसमें आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या प्रूव करेगी कि टोटल असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ड्यू बच्चे आपको बताया गया था और एक बार फिर से बता दूं, ऐसे एक्सपेंसेस जो करेंट ईयर से रिलेटेड हैं, जो करेंट ईयर में पे करने थे लेकिन किसी रीजन से पे होने से रह गए, यानी कि अनपेड एक्सपेंसेस, उन्हें ही बोलते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हमें फ्यूचर में पे करने पड़ेंगे, इसीलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, लायबिलिटी होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कॉलम बनेगा क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स और लायबिलिटी को ही कंसीडर किया जाता है कॉलम वाइज। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो लायबिलिटी में उसका एक कॉलम बनेगा। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी इनको एडवांस में पे कर देते हैं। तो अब जब हमने किसी चीज के लिए एडवांस में पेमेंट कर दिया है तो उस चीज पर हमारा हक हो जाता है, इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस हमारा क्या होता है, एसेट। तो इसका भी कॉलम बनेगा। ऐसे एक्रूड इनकम्स, एक्रूड इनकम्स वो इनकम्स होती हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड है, जो करंट ईयर में अर्न कर ली गई हैं लेकिन अभी तक हमको रिसीव नहीं हुई है, यानी कि हमने अर्न उनको कर लिया, हमने कमा लिया है पैसा लेकिन हमको अभी तक वो मिला नहीं है। तो इन फ्यूचर वो हमको ही मिलेगा, इसीलिए वो हमारी क्या है, एसेट है। तो एक्रूड इनकम क्या होती है, एसेट। ऐसे ही एक और है आपका लास्ट, एडवांस इनकम या इनको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। एडवांस इनकम या अनअर्न्ड इनकम या अनएक्रूड इनकम इसका तीसरा नाम है। इसका क्या मीनिंग होता है, ऐसी इनकम्स जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी एडवांस में करंट ईयर में ही मिल गई है। अब करंट ईयर में अगर हमको एडवांस में अगर हमको इनकम मिल जाती है तो उसकी सर्विस हमको लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ती है फ्यूचर में, तो इसीलिए ये क्या मानी जाती है, ये मानी जाती है आपकी लायबिलिटी। आई होप सो आपको चारों चीजें ये समझ में आ गई होंगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कैसे करेंगे उसके लिए मैंने आपको ये कुछ ट्रिक्स बता रखी थी, उसमें देखिएगा। एक्रूड इनकम के बारे में लिखा हुआ है, एक्रूड इनकम्स आर एडेड टू द कैपिटल। एक्रूड इनकम्स को कैपिटल में ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, रीजन बताया था, क्योंकि एक्रूड इनकम वो इनकम है जो करंट ईयर में अर्न कर ली गई, करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन अभी तक मिली नहीं। तो करंट ईयर की इनकम है, इसीलिए करंट ईयर की इनकम्स को ही तो कैपिटल में ऐड करते हैं, इसीलिए एक्रूड इनकम को कैपिटल में ऐड करेंगे। लेकिन याद रखना एक्रूड इनकम का कॉलम भी बनेगा क्योंकि ये हमारी असेट्स है। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैपिटल में से लेस करते हैं क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं, तो इनको कैपिटल में से लेस करेंगे लेकिन इसका भी एक कॉलम बनेगा, वो भी लायबिलिटी में क्योंकि ये हमारे लायबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड इनकम को कैपिटल में कंसीडर नहीं किया जाता, उसका रीजन आप जान लीजिए। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये दोनों करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होते। इनका नाम ही प्रीपेड मतलब एडवांस एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम मतलब एडवांस इनकम। ठीक है जी सर। चलो, तो इससे रिलेटेड हमने आपके लिए एग्जाम्पल तैयार रखा है, इसका एग्जाम्पल करते हैं। आ जाओ बेटे जल्दी से।
कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर इसके ना कॉलम बनाने में थोड़ा सा, मतलब नेम लिखने में कौन कौन सी एसेट्स हैं, कौन कौन सी लायबिलिटी है, थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं आपको बताऊं, देखो भाई, आप ऐसा करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करने से, मतलब सॉल्व करने से पहले क्या करो कि ना उसके जो जो उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज क्रिएट होनी है उनको पहले ही डिसाइड कर लो। सर उसको कैसे डिसाइड करेंगे? उसको क्या है कि एक बार आप थोरोली क्वेश्चन पढ़ो, एक दो बार अगर आप क्वेश्चन कर चुके होंगे तो तीसरी बार आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो भाई, एक नया तरीका समझना बच्चे। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एट 60,000 से, तो जब हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे कैश के साथ, तो यहाँ पर आपके दो एस्पेक्ट आपको नजर आएंगे। कौन कौन से? पहला तो होगा आपका, ऐसे करके एसेट और लायबिलिटी बना लो आप, ठीक है। और पहले ट्रांजैक्शन में कौन सा बेटा? कैश। और दूसरा, जब हम कैश से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? सर वो बन जाएगा कैपिटल। तो पहले ट्रांजैक्शन से आपको दो कॉलम, एक एसेट में एक लायबिलिटी में दिख गया। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है आपका? दूसरा है रेंट रिसीव्ड। जब हम रेंट रिसीव करेंगे, कोई भी चीज जब हमें रिसीव होती है तो वो हमारी क्या होती है? इनकम होती है ना? क्या होती है बेटा? इनकम। रेंट अगर हम पे करें तो एक्सपेंस, रेंट रिसीव हो रहा है तो इनकम। अब रेंट रिसीव करेंगे तो इनकम का तो कोई भी कॉलम यहाँ पर नहीं बनता, यहाँ तो बनते हैं एसेट और लायबिलिटी, तो हमें रेंट का तो कुछ नहीं करना। लेकिन ये रेंट रिसीव किया है तो ये मिला किस में होगा? जल्दी से बोलो। सर ये तो कैश में मिला होगा। तो कैश हमारा पहले से बना हुआ है, यानी कि इससे कोई भी कॉलम नहीं बनना। कैश पहले से बना हुआ है और रेंट बनता नहीं है। समझ गए जी? एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड मतलब इनकम्स, और एक्रूड इनकम क्या होती है? एसेट। ये जरूर बनती है, तो पहले तो इसको बना लो भाई, एक्रूड इनकम, ठीक है। एक तो एक्रूड इनकम हो गया और दूसरा एक्रूड इनकम को कैपिटल में ऐड करते हैं तो कैपिटल पहले से बना हुआ है। तीसरा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि ये हो गई आपकी एडवांस इनकम। एडवांस इनकम क्या होती है? एसेट या लायबिलिटी? बोलो जल्दी से बोलो। एडवांस इनकम क्या होती है? एसेट या लायबिलिटी? सर ये तो लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी में बनेगा एडवांस इनकम, ठीक है, एडवांस इनकम। और ये हमें मिली है तो कैश में मिली होगी, कैश में मिली होगी तो कैश तो पहले से बना हुआ है। समझ गए? समझ पा रहे? अब जल्दी जल्दी आप तैयार करते जाएंगे। ऐसे अमाउंट विड्रॉन, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब भी हम अमाउंट विड्रॉन करते हैं, कुछ ना लिखा हो तो क्या मानते हैं? पर्सनल यूज के लिए, यानी कि ये क्या होगा? ये होगा हमारा ड्राइंग। और ड्राइंग एक एक्सपेंस होता है, तो इसलिए एक्सपेंस का कोई कॉलम नहीं बनता, वो तो कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन हमने विड्रॉ किया है तो कैश ही तो विड्रॉ किया होगा, कैश हमारा फिर से बना हुआ है तो कैश तो बना है पहले से, ठीक है। तो 5 ट्रांजेक्शन हमने पढ़ लिए पूरे जितने भी थे, और उनको पढ़ने के बाद पता लगा कि लायबिलिटी में भी 2 कॉलम बनेंगे और एसेट में भी 2 कॉलम बनेंगे। चलो इनको पहले लिख लो। कर लिया डिसाइड सर ने? बताओ जल्दी से, हो गया डिसाइड? जी सर। तो हो गया तो भैया लिख लो। देखो एसेट में आएगा आपका कैश प्लस, और क्या आएगा एसेट में आपका? एक्रूड इनकम्स, ठीक है। ऐसे ही लायबिलिटी में आपका कैपिटल, कैपिटल को लास्ट में लिखेंगे, बता दिया गया है, कैपिटल को सबसे लास्ट में लिखेंगे, प्लस एडवांस इनकम्स, ठीक है मेरे बच्चे? जी सर। अब स्टार्ट करें। चलो भाई, पहला ट्रांजैक्शन बोलो, जल्दी से बोलो। पहला ट्रांजैक्शन, पेन चेंज कर ले, हाँ। पहला ट्रांजैक्शन बोलो, स्टार्टेड बिजनेस भाई, स्टार्टेड बिजनेस। ट्रांजैक्शन तो अब आप लिख लेंगे जी। स्टार्टेड बिजनेस किया है कैश से, तो कैश 60,000 से इंक्रीज होगा। और जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? सर वो जो भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सब क्या बन जाता है? कैपिटल। तो कैपिटल भी 60,000 से इंक्रीज होगा। एक्रूड इनकम्स 0, 0 लिख देते हैं, 0। एडवांस इनकम 0। कोई डाउट? नहीं सर। दूसरा ट्रांजैक्शन, दूसरा है रेंट रिसीव्ड।
अब रेंट रिसीव करेंगे तो कैश आएगा तो कैश में प्लस कर दीजिए। एक्रूड इनकम्स 0, एडवांस इनकम 0। रेंट क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है, और इनकम होता है, मिल रहा है तो इनकम है, इनकम है तो कैपिटल में ऐड कर दीजिए। ठीक है, दो वैल्यू आपके सामने आ चुकी हैं, आ गई ना, तो दोनों को आपस में एडजस्ट कर दीजिए या ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगी आपकी न्यू इक्वेशन। 60,000 में 2,000 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 62,000। जीरो में जीरो ऐड करेंगे, जीरो इक्वल टू जीरो में जीरो, ये आ जाएगा 62,000। जादू देखेंगे जी सर, दिखा दो भैया। देखो एसेट्स का टोटल कितना है 62,000, और लाइबिलिटी का टोटल बोलो जल्दी से 62,000, यानी कि टोटल ऑफ एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ लाइबिलिटी एंड कैपिटल। समझ गए, दो ट्रांजैक्शन पूरे। अब आइए भैया स्पेशल ट्रांजैक्शन पर, ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है एक्रूड इंटरेस्ट। देखो इसको ध्यान से देख लो, एक्रूड इंटरेस्ट। बेटा एक्रूड इंटरेस्ट को सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो करंट ईयर से रिलेटेड है, जो करंट ईयर में अर्न कर ली गई है लेकिन अभी तक हमको रिसीव नहीं हुई है। तो कैश पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, तो सर कैश तो जीरो हो गया क्योंकि मिली नहीं है अभी तक हमको। ठीक है, अब एक्रूड इनकम का कॉलम बना हुआ, तो एक्रूड इनकम को सबसे पहले एक्रूड इनकम में लिख दे। लिख दिया एक्रूड इनकम के सामने, जी सर। इसके बाद आप याद रखिएगा एक्रूड इनकम को कैपिटल में ऐड करते हैं, क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम है इसलिए उसको कैपिटल में ऐड कर दो। ठीक है, एडवांस इनकम 0, एडवांस इनकम तो है नहीं यहाँ पे। अब टोटलिंग कर दीजिए न्यू इक्वेशन। देखो है कितना सरल एक्रूड इनकम, जी सर। तो इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 62,000, प्लस करेंगे जीरो में 500 तो 500, जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो, और 62,000 में 500 ऐड करेंगे तो 62,500। बताइए आपका ये ट्रांजैक्शन क्लियर। अब करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4। ठीक है, अगला है आपका ट्रांजैक्शन नंबर 4, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहां लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है जी, अब एडवांस में कमीशन मिला है, अब एडवांस में मिला है तो कैश आया ना, तो कैश में ऐड कर दीजिए। मिला है ना तो कैश आया, ऐड कर दीजिए। इसके साथ साथ एक्रूड इनकम तो ये है नहीं, इसे तो जीरो कर दीजिए। एडवांस इनकम को एडवांस इनकम में लिख दीजिए, और याद रखिएगा एडवांस इनकम है, इनकम को कैपिटल में ऐड करते हैं, लेकिन कौन सी इनकम को, करंट ईयर की, और ये कौन सी एडवांस, तो ये तो कैपिटल में कंसीडर नहीं की जाएगी, यानी कि 0। समझ गए बच्चे, जी सर। तो ये कितना हो गया आपका 63,000, ये कितना हो गया आपका 500, ये आपका 1,000, ये आपका 62,500। ये क्या बन गई आपकी न्यू इक्वेशन। ठीक है, कुछ स्कूल्स में क्या होता है बेटा, सारे ट्रांजैक्शंस को एक साथ लिखवा दिया जाता है, यानी कि वो बीच में न्यू इक्वेशन नहीं बनाते और लास्ट में उसकी टोटलिंग कर देती है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, बाकी तरीके वो भी हैं, तो अगर आप चाहें तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, अगर आपके स्कूल वाले एग्री करते हैं तो। अमाउंट विदड्रॉन ₹5,000, तो भैया ये तो हो गई आपकी ड्रॉइंग्स, अमाउंट विदड्रॉन, और ड्रॉइंग्स को क्या मानते हैं हम लोग बेटा, एक्सपेंस। ठीक है, तो अमाउंट विदड्रॉन किया है हमने 5,000 से, तो हमारा कैश क्या हुआ होगा सर, कैश हो गया होगा कम। अब कम हुआ होगा क्योंकि हमने पैसा निकाल लिया, प्रोप्राइटर ने पैसा निकाल लिया बिजनेस से, तो बिजनेस से कैश चला गया, तो कैश को हमने कर दिया कम। अब 5,000 के आगे हमने ब्रैकेट डिनोट कर दिया, यानी कि हो गया कम, ब्रैकेट डिनोट माइनस आइटम। ठीक है, एक्रूड इनकम पर कोई फर्क नहीं 0, एडवांस इनकम पर कोई फर्क नहीं 0, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस को कैपिटल में से माइनस। ठीक है, अब बना दो न्यू इक्वेशन, और यही आपकी लास्ट इक्वेशन थी। ये क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी आप लोगों ने कर लिया, पता है कैसे, क्योंकि हमने इसके कॉलम में पहले ही डिसाइड कर लिए। अब आप चाहें तो पहले ही कॉलम डिसाइड कर सकते हैं। 63 में से ये 5 जाएंगे तो ये आपका बचेगा 58,000, ये 500 प्लस 0 तो 500, 1,000 प्लस 0 1,000, और ये आ जाएगा आपका
62 में से 5 जाएंगे, ये सॉरी एक सेकेंड, कितना आएगा जल्दी से बोलो मुझे। ये आ जाएगा आपका 57,500। अब बेटा लास्ट में आप लोग चेक करना चाहें तो ये देख सकते हैं, जादू जादू क्या है कि दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए। 57,500 और 1,000 58,500 और 58,000 प्लस 500 58,500। बताइए बेटा, समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल ऐसा ही, उसमें आपके एक्स्ट्रा कुछ आपको मिल जाएगा। देखो भाई, ये भी वही है, शो द फॉलोइंग इन अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। इसमें हमको बैलेंस शीट भी बनवाने को कह रहे हैं, वो तो हम बैलेंस शीट भी बना देंगे, बड़े आसानी से बन जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सॉरी, देखो भाई हम क्या करेंगे, पहले फिर से बताओ, कॉलम डिसाइड कर ले पहले ही। हाँ देखो 6 ट्रांजेक्शन है, 6 ट्रांजेक्शन ध्यान से पढ़ो और इनके कॉलम डिसाइड कर लो। कैसे? ऐसा करो, यहां बनाओ एसेट। कहीं पर भी आप अपने रफ कॉपी पर जाइए, पेपर में रफ कॉपी पर चले जाइएगा, एसेट, और एक साइड बनाइएगा लाइबिलिटी। एक एक करके ट्रांजेक्शन पढ़ते जाओ और एसेट्स और लाइबिलिटी में लिखते जाओ। जैसे कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो कैश क्या होता है बताओ जल्दी से, यहां तक आते आते आप सीख चुके होंगे कैश क्या होता है, एसेट होता है। अब बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो भी कैश या कोई एसेट हमने उसमें इंट्रोड्यूस की है तो वो क्या बन जाएगी सर, वो बन जाएगी कैपिटल। ठीक है। पेड रेंट इन एडवांस, रेंट को पे किया, रेंट को पे किया तो एक्सपेंस है, और वो भी एडवांस में। एडवांस एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, प्रीपेड। और प्रीपेड क्या होते हैं बताओ जल्दी से सर, प्रीपेड होते हैं एसेट, तो प्रीपेड एक्सपेंस एसेट में बनेगा। ठीक है। परचेस्ड गुड्स, गुड्स वर्ड आ गया, गुड्स क्या होता है, स्टॉक, तो एक तो बन गया आपका स्टॉक। ठीक है जी। फॉर कैश, कैश तो बना हुआ है। एंड क्रेडिट, और क्रेडिट पर ये गुड्स परचेज किया है, तो जिन लोगों से हम क्रेडिट पर गुड्स परचेज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो क्या बोलते हैं सर, उनको बोलते हैं डेटर्स। ठीक है, वीडियो नंबर फर्स्ट में ये सब कुछ बता दिया गया था, कौन डेटर्स है कौन क्रेडिटर्स है, जरूर देखिएगा। अब ट्रांजैक्शन नंबर, अच्छा, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट, परचेज किया है गुड्स, तो भैया परचेज जिससे करते हैं उसको तो हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, क्रेडिटर्स। डेटर्स तो सोल्ड वाले होते हैं ना, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है हमारे, लाइबिलिटी। ठीक है। हाँ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000, सोल्ड किया है गुड्स को कैश में। पहले मैं आपको परचेज वाला बता दूं, परचेज किया गुड्स तो गुड्स तो हो गया स्टॉक, कैश में किया है कैश बना हुआ था। एंड क्रेडिट, क्रेडिट पर परचेज किया, जिन लोगों से हम क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं क्रेडिटर्स। जिन लोगों से हम गुड्स खरीदते हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का ये बन गया। ठीक है। अब आ जाओ सोल्ड पे, सोल्ड गुड्स तो गुड्स यानी स्टॉक बना हुआ है, कैश में सोल्ड किया है तो कैश भी बना हुआ है, और कॉस्टिंग 20,000 है, तो यहां पर तो कोई बात है नहीं, ये कैश में सोल्ड हुआ है। अगला क्या है आपका, पेड सैलरी। सैलरी क्या होता है, जब हम सैलरी पे कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन है बेटा, सैलरी पे करेंगे, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस होता है। एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या बताइए आपको सर, आउटस्टैंडिंग तो लाइबिलिटी होती है। क्या होती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, लाइबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाएगा एक। ठीक है। आगे, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, ये आपने मोटरसाइकिल परचेज की और वो भी पर्सनल यूज के लिए, तो ये तो ड्राइंग है ना। पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज हम करते हैं तो वो क्या होता है, ड्राइंग होता है, तो ड्राइंग का तो कोई कॉलम बनेगा नहीं, यानी कि ये हमारे सामने एसेट्स में भी 3 और लाइबिलिटीज में भी 3 है ना। तो अब ये हम इन तीनों को नोट डाउन कर लेंगे। समझ गए आप, हमने क्या किया, क्वेश्चन को थोरोली पढ़ा, थोरोली पढ़ने के बाद हमने अपने कॉलम को डिसाइड कर लिया। अब हम पहले कॉलम को लिख देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप आसानी से आगे तक इसको देख लेंगे। कैश, प्रीपेड और स्टॉक, तो यहां लिख दे कैश प्लस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस स्टॉक। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखो, लाइबिलिटी में कैपिटल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, तो भैया कैपिटल तो सबसे लास्ट में। ठीक है। इसके बाद क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग, तो क्रेडिटर्स प्लस
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग सैलरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3 तो हो गए आपके एसेट्स में, देख रहे होंगे आप लोग, कैश, प्रीपेड और स्टॉक। ऐसे ही 3 हो गए आपके लायबिलिटी एंड कैपिटल में, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग और कैपिटल। क्लियर। अब एक एक करके ट्रांजेक्शन्स को करते जाइए और जल्दी से इनको लिख दीजिए। कैसे, देखो भाई, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको पहला ट्रांजेक्शन लिखना है बेटा। ट्रांजेक्शन अब आप लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 60,000, 60,000 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। कमेंस का मतलब स्टार्ट करना, तो हमारा कैश इंक्रीज हुआ होगा, जी सर। प्रीपेड 0, स्टॉक 0, क्रेडिटर्स 0, आउटस्टैंडिंग 0, कैपिटल कितनी बन गई सर 60,000। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। अब ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड, ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड आप लिख लीजिएगा, पेड रेंट इन एडवांस। अब हमने रेंट को एडवांस में पे किया है ना, तो हमारे पास से कैश जाएगा, कैश जाएगा तो 500 से कैश क्या होगा, कम। कोई भी एक्सपेंस जब हम एडवांस में करते हैं तो उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं प्रीपेड। तो प्रीपेड का आपने कॉलम बनाया है तो प्रीपेड को प्रीपेड में लिख दें, ठीक है। स्टॉक 0, क्रेडिटर्स 0, आउटस्टैंडिंग 0, कैपिटल में बोलो प्रीपेड को माइनस करेंगे या नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये बता दो, क्योंकि प्रीपेड तो सर एडवांस एक्सपेंस है ना, और कैपिटल में तो करंट ईयर की चीजें आती हैं, इसीलिए यहाँ पर कैपिटल में क्या कर देंगे, 0। ठीक है। अब मेरे बच्चे इसका टोटल कर देंगे, तो देखो 2 वैल्यू आ जाती हैं, तो हम टोटल कर देते हैं। टोटल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एन ई बोले तो न्यू इक्वेशन। चलो बनवा भैया न्यू इक्वेशन। 60,000 माइनस 500 ये आ जाएगा 59,500, प्लस 0 में 500 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 500, प्लस 0 में 0 तो 0। अब 0 क्रेडिटर्स है तो ये 0 ही रहेगा, आउटस्टैंडिंग 0, कैपिटल 60,000 में 0 ऐड करेंगे 60,000। अब आप जादू एक बार देख लीजिए भैया, टोटल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ एसेट्स का टोटल है 59,500 प्लस 500 प्लस 0, बताओ कितना आ गया 60,000, और यहाँ का टोटल 0 प्लस 0 प्लस 60,000, जी 60,000। क्लियर, जी सर, समझ गए। अब थर्ड, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। तो यहां लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, ठीक है। अब यहां पर आपने जो गुड्स परचेज किया है वो कैश में किया है 30,000 का, तो आपका कैश इफेक्ट होगा, हाँ सर होगा। कितने से होगा, 30,000 से। बताओ क्या होगा सर, जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो हमारा कैश जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, तो इसको कम कर दिया। और हमने क्रेडिट पर किया है 20,000, यानी उधार गुड्स लिया है 20,000, तो हमारी उधार किसको बोलते हैं, क्रेडिटर्स को। तो हमारे 20,000 से क्रेडिटर्स भी तो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि बेटा हमारी उधारी बढ़ जाएगी, है ना, जी सर। और आपने देखिए 30,000 का गुड्स कैश में लिया तो कैश कम हो गया, 20,000 का गुड्स आपने उधार लिया तो उधार बढ़ गया। देखो यहाँ पर हमने ध्यान से देखो, कैश हमारा 30,000 से और क्रेडिटर्स हमारे 20,000 से, ठीक है। अब टोटल गुड्स आपने कितने का लिया, 30,000 वाला भी गुड्स आपके पास आया होगा और 20,000 वाला भी गुड्स आपके पास आया होगा, तो टोटल गुड्स बताओ कितने का लिया सर, टोटल गुड्स लिया 50,000 का। तो गुड्स बोले तो क्या होता है, गुड्स बोले तो स्टॉक। तो स्टॉक में कितना अमाउंट बढ़ेगा सर, स्टॉक बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉक हमारे पास आया होगा, स्टॉक बढ़ेगा 50,000 से। प्रीपेड 0 और कैपिटल 0। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो एसेट का टोटल आपका कितना बैठ रहा है, ये देखो ध्यान से, 50,000 में 0 ऐड करोगे 50,000, फिर 30,000 लेस करोगे तो टोटल कितना आ रहा है 20,000, समझ रहे हो। और यहाँ का टोटल भी देखो ध्यान से 20,000। क्लियर, जी सर। अब न्यू इक्वेशन बना लीजिए, तो न्यू इक्वेशन में ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 29,500 प्लस 500 प्लस 50,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 0 प्लस 60,000, ठीक है।
ये हो गई आपकी न्यू इक्वेशन, इसको NE न्यू इक्वेशन लिख दीजिए। अब ट्रांजैक्शन नंबर 4, ट्रांजैक्शन नंबर 4 कह रहा है सोल्ड गुड्स, क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000 कॉस्टिंग ₹20,000। इसको समझिए, सोल्ड गुड्स किया हमने, यानी गुड्स सोल्ड कर दिया जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी 30,000, सॉरी कॉस्टिंग कितनी थी 20,000, और सोल्ड कितने में कर दिया 30,000 में। तो 20,000 वाले गुड्स को जब हम सोल्ड करेंगे 30,000 में, तो 10,000 रुपये ज़्यादा पर सोल्ड कर रहे हो ना, तो बताओ प्रॉफिट है या लॉस है? सर ये तो प्रॉफिट है। चलो इसको करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब जब हमने गुड्स को कैश में सोल्ड किया है तो कैश इंक्रीज होगा, कैश आएगा, तो कैश को इंक्रीज कर देंगे 30,000 से। क्लियर जी। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। क्या स्टॉक पर इफेक्ट पड़ेगा? हाँ सर, क्योंकि स्टॉक हमने गुड्स ही तो सोल्ड किया है, और इस चैप्टर में गुड्स को स्टॉक बोलते हैं, तो स्टॉक हमारा क्या होगा, स्टॉक चला जाएगा हमारे पास से। भाई पैसा आ गया हमारे पास से, पैसा हमारे पास पैसा आ गया क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड किया, तो गुड्स तो चला गया होगा ना। लेकिन गुड्स को हमेशा कॉस्ट प्राइस से रिकॉर्ड करते हैं ना, तो गुड्स यानी स्टॉक कितने से कम हुआ होगा, कॉस्ट प्राइस से, यानी 20,000 से। क्लियर जी। क्रेडिटर्स नो इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग नो इफेक्ट। कैपिटल, कैपिटल में बेटा प्रॉफिट होता है तो ऐड और लॉस होता है तो माइनस। 20,000 वाले गुड्स को 30,000 में सोल्ड किया, 10,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। कर दिया जी सर। अब आपके पास दो वैल्यू है, टोटल कर दीजिए, ये बन जाएगी आपकी न्यू इक्वेशन। ये आ जाएगा आपका 59,500, ये फिर से आपका 500, और ये आ जाएगा आपका 30,000, यहाँ पर आपका 20,000, आउटस्टैंडिंग अभी भी 0 चल रहा है, और ये आ जाएगा आपका 6 और 1 70,000। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो आगे बढ़ जाओ, ट्रांजैक्शन नंबर 5 पर आ जाओ। 5 क्या कह रहा है, 5 एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इसको ध्यान से देखिएगा। पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100। इसको करने का एक पैटर्न मैं बताता हूँ आपको। आप क्या करें, इसको 2 लाइन में लिखें, एक में तो लिखें सैलरी पेड और दूसरे में लिखें एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो कितना आसान हो जाएगा इसको ऐसे लिखने से। सैलरी पेड की पहले बात कर लो, आप सैलरी पेड करोगे 500 से तो आपका कैश कम होगा, इसलिए कैश को डिक्रीज कर दो। सैलरी पेड करोगे तो प्रीपेड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर्स पर नहीं, आउटस्टैंडिंग पर नहीं। और सैलरी पेड करी है आपने तो सैलरी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को कैपिटल में से लेस करते हैं तो लेस कर दीजिए। कर दिया। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी को अलग लाइन में लिखा है तो उसको अलग ट्रीट करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी कितनी है, यहाँ पर 100। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को लिखने का सबसे अच्छा पैटर्न ये है कि आउटस्टैंडिंग को सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग में लिख दो। लिख दिया आउटस्टैंडिंग में जी सर। इसके बाद मैं आपको बता दूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन अभी पे नहीं किए गए थे, तो हैं तो करंट ईयर के, और करंट ईयर के हैं तो कैपिटल में से लेस। इसके अलावा क्रेडिटर्स पर तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक पर नहीं, प्रीपेड पर नहीं, कैश पर सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो पे किए ही नहीं गए तो पे नहीं किए गए तो कैश पर भी कोई फर्क नहीं। समझ गए जी। तो ये 2 लाइन में आपका ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन बहुत आसान तरीके से। ठीक है जी। अब न्यू इक्वेशन बना दीजिए NE के नाम से। तो ये आ जाएगा, आपका माइनस करना है तो 59,000, यहाँ पर आपका 500, यहाँ आपका 30,000, यहाँ आपका 20,000, ये आपका 100, और ये आपका 70,000 में से जब हम 600 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 69,400। ठीक है। अब आगे हम देखें इसको, तो लास्ट ट्रांजैक्शन हमारा 6th है, जो क्या है, जो है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। क्या कह रहा है वो,
बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने मोटरसाइकिल परचेस करी। बेटा पर्सनल यूज के लिए हम बिजनेस से कोई भी चीज ले रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए ड्राइंग होता है। ठीक है, बिजनेस के लिए क्या होता है, ड्राइंग होता है। और ड्राइंग को हम इस चैप्टर में क्या मानते हैं, एक्सपेंस मानते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिख लोगे आप बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, लिख लिया, लिख लो बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। कितने रुपए की, 5000 की। 5000 रुपीज की अगर हम मोटरसाइकिल परचेस करेंगे तो कैश में ही करी होगी हमने, कैश हमारा कम हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद ड्राइंग क्या है, ये ड्राइंग है ना, और ड्राइंग का एक्सपेंस कैपिटल में से लेस कर दो, बाकी सारी चीजें नॉट इफेक्टेड, 0 0 0 और 0। ठीक है, इसके बाद फाइनल न्यू इक्वेशन बना दीजिए। तो न्यू इक्वेशन में आपका ये आ जाएगा, कितना आएगा बताओ, ये 59 में से 5 जाएंगे, ये 54,000 प्लस ये आपका 500 प्लस ये आपका 30,000, ये आपका 20,000, ये आपका 100 और ये 564,400। ठीक है जी, ये हो गई आपकी न्यू इक्वेशन। इसको लास्ट में बंद कर दीजिएगा। और आपसे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनवाई थी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन भाई कोई दिक्कत किसी को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसको एक बार कर लें ज़रूर। और बैलेंस शीट बनवाएंगे, लाओ बैलेंस शीट भी बना लेते हैं यहाँ पर। ये देखो बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, स्टेटमेंट। बेटा पूरा चैप्टर है बैलेंस शीट पे, 2 चैप्टर बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आपको बता दूं, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें 4 कॉलम होते हैं। ठीक है, 4 कॉलम होते हैं। ये जो होता है आपका लायबिलिटी साइड होता है, पहला कॉलम, दूसरा अमाउंट होगा, तीसरा आपका असेट साइड होगा, चौथा आपका अमाउंट होगा। ठीक है, अब इसको बनाना इसलिए आसान है यहाँ पर क्योंकि आपने ऊपर लायबिलिटी और एसेट्स बना रखी थी। एसेट्स में 3 चीजें आपकी, कैश, प्रीपेड, स्टॉक। इसको लिख दीजिए एसेट साइड में, एसेट साइड में लिख दीजिए कैश, प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक। ठीक है, ऐसे ही आप लायबिलिटी साइड में लिख दीजिए कैपिटल, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और क्रेडिटर्स। ठीक है, अब इसमें लिखनी है आपको अमाउंट। तो अमाउंट में कैश में वो अमाउंट लिखिएगा जो लास्ट में इक्वेशन में आई हो, लास्ट इक्वेशन है ना। लास्ट इक्वेशन कितनी है आपकी बताओ, लास्ट में आया है कैश का फाइनल आंसर 54,000, तो कैश में कितना लिखेंगे 54,000। ऐसे ही प्रीपेड में लास्ट में कितना है, लास्ट में है 500, प्रीपेड में है ना, ये है ना प्रीपेड, ये है प्रीपेड। तो प्रीपेड में ये लास्ट में कितना है 500 और स्टॉक में कितना है, स्टॉक में है 30,000। ठीक, तो 500 और स्टॉक में 30,000। ऐसे ही लास्ट में कैपिटल है आपकी 64,400, आउटस्टैंडिंग है आपके 100 और क्रेडिटर्स है आपके 20,000। अब अच्छी बात यह है कि बैलेंस शीट आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये बात भी कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर होती हैं, तो देखिए बराबर आ जाएंगी। कैसे, यहाँ आ रहा है आपका 54 और ये 30, 84,500। ठीक है, और ये आ रहा है आपका 500 और ये 84,500। क्लियर, तो आई होप सो आप समझ गए होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को। आपको 2 क्वेश्चन आज भी करा दिए गए और ये थे आपके स्पेशल वाले ट्रांजैक्शंस वाले क्वेश्चंस। और अकाउंटिंग इक्वेशन में आप पहले सिंपल वाले क्वेश्चन कर लीजिए। पहले 2 क्वेश्चन आपको कराए थे, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था, उनको करिएगा, उसके बाद देन ये करिएगा, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल वाले, वो जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है उनको करेंगे। तब तक के लिए आप अपने अकाउंटिंग इक्वेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 3 वीडियो अभी तक हो चुकी है, चौथी वीडियो में शायद ये खत्म भी हो जाएगा अपना चैप्टर, लेकिन तभी खत्म करिएगा जब आपको अच्छे से आ जाए। और अच्छे से आने के लिए क्या है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। आपकी बुक में जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दी उनको कर लीजिएगा। ये टीएस ग्रेवाल से लिए गए क्वेश्चंस थे, वहीं से आप कर लीजिएगा और क्वेश्चंस। और जो आपके पास क्वेश्चन बुक हो उसमें से कुछ क्वेश्चन करिएगा।
और आप देखिएगा कि हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन परफेक्ट हो गई होगी। ठीक है, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने इन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके इन चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको यूं ही ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, आपके साथ बना रहूँगा और आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करूँगा सभी आपकी चीज़ों को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।